कुछ पुस्तकें रिव्यू करने के लिए नहीं बनी होती हैं, वो अपने आप में बेमिसाल होती हैं, उनका रिव्यू हम कर ही नहीं सकते हैं। और इसी क्रम में मैं बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हूँ, जिसमें एक पुस्तक मैंने फ़िलहाल में पढ़ा हुआ है। वो नॉवेल है, उपन्यास है मन्नू भंडारी का। और ये बहुत ही लोकप्रिय नॉवेल रहा है, जिसको मुझे लगता है कि हर कोई जानता है। फिर भी मुझे लगा कि इस पे कुछ वीडियो बनाना चाहिए, और मेरे अंदर जो इसको पढ़ने के बाद जो भाव आया, जो भावनाएँ आईं, मैं सोची कि उसको साझा करूँ। तो मन्नू भंडारी का ये पुस्तक है आपका बंटी। ये बंटी एक छोटा-सा बालक है, और इस पुस्तक को जब मैं पढ़ी तो लिटरली मुझे बहुत ही रोना आ रहा था। बिकॉज़ मैं ये सोच रही थी कि जब मन्नू भंडारी इस पुस्तक को लिखी होंगी तो कितना उनका दिल बैठा होगा, क्योंकि इस पुस्तक को उन्होंने लिखा नहीं बल्कि जिया हुआ है। उन्होंने जो बंटी है उसको खुद में उतारा, खुद को बंटी की जगह पे रखी, इसके बाद उन्होंने इस पुस्तक को लिखा। और इसमें इतनी खूबसूरत चीज़ है इस पुस्तक की, कैसे दो बड़ों का कलेश, दो बड़ों के बीच का मनमुटाव का नतीजा जो भुगतना पड़ता है वो बंटी को भुगतना पड़ता है। कैसे एक हँसता हुआ, खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ, बहुत ही क्रिएटिव बालक जो है, और वो एक शांत, डिप्रेस्ड और मतलब बहुत ही उलझा हुआ और उदास-उदास सा लड़का रहने लग जाता है। कैसे उसके अंदर की जो फीलिंग है वो दबने लग जाती हैं। तो एक बार मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को आपका बंटी पढ़ना चाहिए। अगर वो आपका बंटी पढ़ता है तो वो एक बार, अगर उसके जीवन में, वैवाहिक जीवन में अगर ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है पति पत्नी में, तो उनको बंटी याद आ जाएगा। अगर उनके बीच का जो बच्चा है वो क्या सफ़र करेगा आफ्टर द कन्फ्लिक्ट, तो एक बार वो ज़रूर सहमेंगे और अपने बीच का जो कलेश है, जो कन्फ्लिक्ट है, उसको समाप्त करने का ज़रूर सोचेंगे। और ये पुस्तक तमाम जो बंटी हैं उनको बंटी बनने से रोक देगा, और एक खुशहाल और एक क्रिएटिव बंटी बनने में मदद करेगा, जो देश को ही नहीं बल्कि इस पूरे समाज को, इस पूरे विश्व को, इस पूरे ब्रह्मांड को एक सकारात्मक ऊर्जा देगा। तो मुझे लगता है कि ये पुस्तक सभी को पढ़नी चाहिए। ये मेरी पुस्तकों की श्रृंखला में वन ऑफ द फेवरेट पुस्तक है। तो प्लीज़, आपके पास कभी भी समय मिले तो आपका बंटी ज़रूर पढ़ें।